धन्यवाद। जी 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 सब कोई कमी नहीं। डॉक्टर साहब का मोसेरा भाई आपको एक डॉक्टर अब हम लोग आदरणीय स्वामी छोटेलाल बाबा के वचनामृत का आनंद लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए माइक बाबा के आगे में दिया जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंचासीन आचार्य महोदय जी महाराज, अन्य महात्मा गण और संत मत सत्संग के वचनों को सुनने के लिए उपस्थित आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी रामचरितमानस उत्तरकांड से कागभूषुंडी और गरुड़ संवाद का अंतिम अंश पढ़ा गया और उस पर वक्ताओं के द्वारा व्याख्या भी हुआ। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ आज तक किसी भी देश में और किसी भी भाषा में नहीं लिखा गया है। रामचरितमानस श्री राम की भक्ति का प्रचार संसार में करता है। यह अद्वैतवाद का समर्थक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बड़े प्रेमी थे हमारे गुरु महाराज। सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ रामचरितमानस से गुरु महाराज का था। रामचरितमानस का अर्थ होता है राम के चरित्रों का सरोवर। जिस तरह तालाब के सरोवर के 4 घाट होते हैं और कई सीढ़ियां होती हैं, उसी तरह रामचरितमानस के 4 घाट हैं और 7 सीढ़ियां हैं। 7 सीढ़ियां कौन कौन सी हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड रामचरितमानस के 7 सोपान हैं। 4 घाट कौन कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आज से लगभग 500 वर्ष पहले अयोध्या में बैठकर रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने अपने मन को और पाठकों को संबोधित करके जो लिखा वह पहला घाट है। दूसरा घाट है प्रयाग में भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के बीच जो संवाद हुआ राम कथा से संबंधित, वह दूसरा घाट है। तीसरा घाट है
कैलाश पर्वत के नीचे पार्वती मैया ने राम कथा पूछी थी, तो भगवान शिव ने जो राम कथा सुनाई, दोनों के बीच जो संवाद हुआ वह तीसरा घाट है। चौथा घाट है सुमेरु पर्वत से उत्तर नील पर्वत पर काकभूषुंडी और गरुड़ के बीच जो संवाद हुआ वह चौथा घाट है। तो अभी हम लोग चौथे घाट पर बैठे हुए हैं और सीढ़ी 7वीं सीढ़ी है। इस पाठ में कहा गया है कि रघुपति भगति बिना सुख नहीं। भक्ति के बिना किसी को भी सुख नहीं मिल सकता है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि धन के बिना सुख नहीं, प्रतिष्ठा के बिना सुख नहीं, विद्या के बिना सुख नहीं, मोटर गाड़ी के बिना सुख नहीं, कुछ भी नहीं कहा गया है। रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जो भक्ति करेगा वह सुख पाएगा, जो भक्ति नहीं करेगा चाहे जितना भी प्रतिष्ठावान हो, धनवान हो, विद्वान हो, उसे सुख नहीं मिलेगा। यह पाठ का आरंभ होता है, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक ये कहा, भजिए राम पद पंकज नेहा। जिन लोगों के नाम गिनाए गए ये ज्ञानी भी थे और भक्त भी थे। शिव, भगवान शिव सृष्टि का श्रृंगार करने वाले हैं। ये योग के आदि आचार्य माने जाते हैं। योग सिखोपनिषद पढ़िए, शिव जी के पास ब्रह्मा जी गए हुए हैं जीवों के उद्धार का उपाय पूछने के लिए। तो शिव जी के बाद आता है अज ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी ज्ञानी थे और भक्त भी थे। सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र थे। सुखदेव जी वे भी विद्वान, सन्यासी, भक्त, सारे सद्गुणों से संपन्न थे। और 4 ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी के पहले ये 4 मानस पुत्र थे, ये भी भक्त थे और ज्ञानी थे। और अंत में नारद जी का नाम आता है। नारद जी भी भगवान के भक्त थे और ज्ञानी भी थे। इन लोगों के नाम पर कह रहे हैं काकभूषुंडी जी, ये लोग ज्ञानी भी थे और भक्त भी थे। भक्ति के साथ ज्ञान होता है, लेकिन योग के साथ भक्ति का समावेश नहीं होता है। ज्ञान मार्ग के साथ भक्ति का समावेश नहीं होता है। यहाँ रामचरितमानस में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बारे में लिखा गया है और कहा गया है कि ज्ञान मार्ग कठिन है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवियो वदन्ति। ज्ञान का मार्ग कठिन है, छुरे की धार पर चलने के समान है। इसमें अहंकार भी बाधक है, रिद्धि सिद्धियां भी बाधक हैं। ज्ञान मार्ग को उतना महत्व नहीं दिया गया है रामचरितमानस में। भक्ति मार्ग को ज्यादा महत्व दिया गया है। श्री राम ने जो पुरजन उपदेश किया है उसमें जीवन का उद्देश्य बतलाया गया है कि जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी इसकी विधि बताई गई है नवधा भक्ति में। नवधा भक्ति रामचरितमानस का सार तत्व है। अगर रामचरितमानस से नवधा भक्ति को निकाल दिया जाए तो रामचरितमानस शून्य हो जाएगा। तो भक्ति कैसे की जानी चाहिए, नवधा भक्ति में इसका उल्लेख है और भक्ति पर पूरा जोर दिया गया है इस पाठ में। संख्या 9 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं संख्याओं से अनेक संख्याएं बनती हैं। इसमें काकभूषुंडी जी कह रहे हैं 9 असंभव बातें बताई हैं। 9 असंभव बातें बताने के बाद कहा है कि ये असंभव बातें संभव हो जाए तो हो जाए, लेकिन भक्ति के बिना किसी को भी सुख नहीं मिल सकता है। किसी बात को दृढ़ता पूर्वक कहना होता है तो 3 बार हम लोग बोलते हैं कि नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। यहाँ काकभूषुंडी जी 9 बार कह रहे हैं। कई उदाहरण देकर कि भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता है।
लास्ट में संस्कृत भाषा में भी कहा, विनिश्चितम बदामि तेना अन्यथा वचांसि में हरिम भजन हरिम भजंति ये नराति तरंति दुस्तरम। कहते हैं मैं बड़ी दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ, भक्ति को छोड़कर दूसरे तरीके से किसी को शांति नहीं मिल सकती है। जो भक्ति करेगा वही संसार समुद्र के पार कर जाएगा। बड़ी दृढ़ता के साथ कहा गया है। संतों ने भी कहा है, प्रेम 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 के बिना जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जह नहीं राम प्रेम प्रधानो। वह जोग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञानता है जिसमें प्रेम की प्रधानता नहीं है। ज्ञान मार्ग की को महत्व नहीं दिया गया है, भक्ति मार्ग को बहुत महत्व दिया गया है। मैं पाठ के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया और थोड़ा सा यह बतला रहा हूँ कि इस आयोजन का जो आयोजन जो हो रहा है, इसकी देख रेख करने वाले जिनके तत्वावधान में यह हो रहा है, वे उपेंद्र बाबू हैं। इनके सहयोगी भी हैं और इनके पिताजी थे पूज्य सिपाही बाबू, बड़े भक्त थे, गुरु महाराज के बड़े प्यारे थे। यहाँ 1969 ईस्वी में अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ था। उस अवसर पर इन्होंने ये सिपाही बाबू जलावन की लकड़ी कटवा रहे थे, पीपल का विशाल वृक्ष कटवा रहे थे मजदूरों से। वृक्ष कटकर गिर गया, उस पर बहुत से बोगले बैठे हुए थे, बोगले भी गिर पड़े। कुछ वैदिक गैर वैदिक मजदूर थे, उन लोगों ने बोगलों को पकड़ लिया, झोले में भर लिया। सिपाही बाबू ने देखा, बड़े दुखी हुए, कितने बोगलों की जान चली जाएगी। गुरु महाराज से प्रार्थना की, इन बोगलों की जान बच जाए। उस समय क्या चमत्कार होता है कि वृक्ष पर बहुत मधु छत्ते थे, मधु छत्ते से मधुमक्खियां उड़ने लगी और मजदूरों को काटने लगी। बेचारा झोले को छोड़कर सब भागने लगे। इसी बीच सारे के सारे बोगले भाग गए। देखिए, सिपाही बाबू की प्रार्थना गुरुदेव ने सुन ली और कितने बोगलों की जान बचा दी। उपेंद्र बाबू ने बहुत बड़ा यश का काम किया है। ऐसी व्यवस्था है, जितने लोग आए हैं सबके भोजन की व्यवस्था की गई, किसी को किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई। ये प्रशंसित हुए, इन्होंने बड़ा यश अर्जित किया। जो यश करते हैं, यश अर्जित करते हैं, उन्हीं की सदगति होती है। कैसे? मध्यम दर्जे के लोग धन और जस कमाते हैं, नीच लोग अधम लोग केवल धन पर जोर देते हैं। जो उत्तम लोग होते हैं जस कमाने पर जोर देते हैं। अधमा धन मिच्छन्ति धन मानो च मध्यमा उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। जस कमाना ही बड़े लोगों का सबसे बड़ा धन है। तो उपेंद्र बाबू ने सबसे बड़ा धन कमाया, जस कमाया, ये बड़े प्रशंसित हुए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।